हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। सबसे पहले हमने आपको कहानी सुनाई द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी की, उसके बाद आया एक लॉन्ग क्वेश्चन और आज इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बी डिकेड 11 पे आपको लगभग सारे टॉपिक्स बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं, कोई हवाबाजी नहीं। चलिए सर शुरू करते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखिए सर, क्या है? मेंशन 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up। यानी मेंशन का मतलब आपको बताने हैं 3 ways का मतलब 3 रास्ते इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर, यानी जो उसकी दादी माँ थी, स्पेंड मतलब खर्च करती थी, हर डेज का मतलब अपने दिनों को, आफ्टर ही ग्रू अप, जब वो बड़ा हो गया उसके बाद उसकी दादी माँ क्या किया करती थी। तो कहानी हम आपको सुनाई चुके हैं सर। सबसे पहला आपने लिख दिया द ऑथर्स ग्रैंड मदर लिव्ड अलोन इन हर रूम, यानी वो रहा करती थी कमरे में अकेले। ठीक है सर। दूसरा आप क्या लिख देंगे? फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग, यानी सनराइज मतलब सूरज के निकलने से लेकर सूरज के अस्त होने तक वो अपना व्हील स्पिनिंग मतलब भाई पहिए, व्हील चेयर कह सकते हैं, उस पर बैठी रहती थी। एंड रिसाइटिंग का मतलब होता है बुदबुदाना या पढ़ना, प्रेयर्स, और प्रेयर को बुदबुदाती रहती थी। बुजुर्ग लोग नहीं होते राम 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 ऐसे करते रहते हैं, तो ये चीजें सर। ठीक है। शी फेड द स्पैरोज इन द आफ्टरनून, दोपहर में वो स्पैरोज चिड़िया होती हैं, ठीक है, तो उन चिड़िया को क्या करती थी? खिलाया करती थी खाना वगैरह। ठीक है सर। तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है हाउ डिड ऑथर्स ग्रैंड मदर बिड हिम। बिड मतलब होता है बोलना, फेयरवेल यानी विदाई किस तरीके से दी या किस तरीके से बोली वो फेयरवेल के टाइम। एट द स्टेशन व्हेन ही वाज लीविंग, जब वो छोड़ के जा रहा था, फॉर अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, आगे पढ़ाई करने के लिए जब वो अब्रॉड यानी विदेश जा रहा था, तो किस तरीके की फेयरवेल उन्होंने दी। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे आप? व्हेन द ऑथर वाज गोइंग अब्रॉड, यानी जब वो अब्रॉड जा रहा था, फॉर फर्दर स्टडीज आगे की पढ़ाई करने के लिए, हर ग्रैंड मदर उसकी जो दादी माँ है, केम टू लीव हिम छोड़ने के लिए उसे आई, एट द रेलवे स्टेशन पर, एंड शी किस्ड और उन्होंने किस किया, हिज फोरहेड यानी उसके माथे पर, यानी यहां माथे पर एक किस किया और उसे विदाई दी। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है व्हाई वाज इट हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव, ऑथर के लिए किस तरीके से बहुत कठिन था मानना, दैट हिज ग्रैंड मदर वॉज वंस यंग एंड प्रिटी, कि उसकी दादी मां कभी जवान और सुंदर भी रही होंगी। ठीक है सर। तो यहां पे क्या है? द ऑथर हैड सीन हिज ग्रैंड मदर, यानी उसने लगभग जब भी देखा, एज ओल्ड एंड रिंकल्ड, झुर्रियां पड़ा हुआ, बुजुर्ग देखा, बुढ़ा देखा, इन हिज लाइफ अपने जीवन में। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वो हमेशा छोटी थी, एंड फैट मतलब मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ी सी झुकी हुई थी। ठीक है। ही वॉज देयर फॉर हार्ड फॉर हिम, यानी इसलिए उसके लिए बहुत कठिन था, टू बिलीव हर टू बी वंस यंग एंड प्रिटी, यानी ये समझना कि उसकी दादी माँ कभी जवान भी रही होंगी, कभी सुंदर भी होंगी। क्योंकि आप सोचिए कोई छोटा भी है, मोटा भी है, झुका हुआ भी है, तो कैसा लगेगा वो सर। ये सारी चीजें हैं। ठीक है सर। और बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लोग प्यार करते हैं अपनी दादी माँ वगैरह से नीचे कमेंट करके बताएं। और ये वीडियोस अभी लगभग हम रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है सर। तो अभी जितने लोग भी जब देख रहे हैं तो अपनी दादी माँ को फील करें, हमारी दादी माँ तो नहीं है, हमारी दादी माँ नानी माँ कोई नहीं है, सब निपट ली सर। ठीक है। फिलहाल जहां है खुश रहे वो। व्हाट वर द हैप्पीएस्ट मोमेंट, सबसे ज्यादा खुशी वाले मोमेंट्स कौन से हैं ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर, यानी उनकी ग्रैंड मदर के लिए सबसे ज्यादा खुशी वाले दिन कौन से हैं सर? तो आप क्या कहेंगे? द ग्रैंड मदर फेड हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, यानी 100 से ज्यादा जो चिड़िया थी, लगभग 100, उन्हें क्या करती थी? इन द आफ्टरनून, उन्हें खाना खिलाया करती थी। सम केम, कुछ आती थी, एंड पर्च्ड का मतलब PERCHED का मतलब था बैठना, इसी को आप सेट भी बोल सकते हैं। तो सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ उनकी पैरों पे आके बैठ जाती थी। अदर सेट ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके कंधों पर बैठती थी। सम इवन सेट, इवन मतलब यहां तक, सेट ऑन हर हेड, कुछ उनके सर पे भी आके बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी, बट नेवर शाउटेड देम अवे, कभी भी उन पर चिल्लाती नहीं थी। शाउटेड का मतलब चिल्लाना होता है। These were the happiest moments of the day for her, ये सबसे ज्यादा खुशी वाले दिन थे उनके लिए। ठीक है सर। तो ये 4 हो गए हैं, अगले 4 लिख लेते हैं। टोटल हम आपको 7-8 यहां पे शॉर्ट लिखा देंगे, उन्हीं में से आप आसानी से कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड द ऑथर थिंक, यानी ऑथर कैसे सोचता है, क्यों सोचता है, दैट हिज ग्रैंड मदर्स किस, यानी जो उसकी दादी माँ उसे किस करती हैं माथे पे, वाज द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन देम, उनके बाद जो फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है यानी शारीरिक टच हो रहा है जो, वो लास्ट है। तो कैसे कहेंगे आप? द ऑथर थॉट, ऑथर सोचता है, दैट हिज ग्रैंड मदर्स किस वाज, बाकी तो पूरा लिख दिया है, कांटेक्ट बिटवीन देम, बिकॉज, क्यों? क्योंकि ही डिडंट एक्सपेक्ट, क्योंकि वो ऐसा सोचता ही नहीं है, टू मीट हर अलाइव, वो दोबारा जिंदा मिलेंगी उसे,
व्हेन ही रिटर्न्स आफ्टर 5 ईयर्स, जब वो 5 साल बाद लौटकर वापस आएगा। तो वो यही नहीं सोचते थे कि वो जिंदा भी मिल पाएगा उन्हें, ठीक है सर। उसके बाद हाउ डू यू से दैट द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज अ वेरी रिलीजियस लेडी। आप रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक महिला, तो यानी किस तरीके से आप ये कहते हैं कि वो एक धार्मिक महिला थी। तो लीजिए सर, वी फाइंड हर ऑलवेज प्रेइंग, यानी हमेशा प्रेयर करती थी, एंड टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, इसका मतलब होता नहीं माला जपना, तो यानी वो हमेशा माला जपती रहती थी, या फिर कह सकते हैं बुदबुदाती रहती थी। फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, यानी स्टार्टिंग, बिगिनिंग मतलब होता है स्टार्टिंग, टू द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के लास्ट तक। When she was at the village, जब वो गांव में था या गांव में थी। She went to school, जब वो स्कूल जाती थी, with the author यानी ऑथर के साथ, and read the scriptures, मतलब जो थॉट्स वगैरह लिखे होते हैं, inside the temple, जो मंदिर होता था, मंदिर तक जाती थी, बाहर जो थॉट्स लिखे होते थे उन्हें पढ़ा करती थी। It shows, यह दर्शाता है, she was a very religious lady, यानी बहुत ज्यादा धार्मिक महिला थी वो, ठीक है सर। लास्ट देख लेते हैं, Why did the author's grandmother dislike music? उन्हें म्यूजिक बिल्कुल भी क्यों नहीं पसंद था। तो भैया म्यूजिक क्यों नहीं पसंद होगा? She disliked music because according to her music, अकॉर्डिंग टू हर, उनके द्वारा मतलब उनके अनुसार क्या था कि म्यूजिक वॉज द मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? अधिकार कह सकते हैं, नहीं वही चीज बार बार रिपीट होती है जब कोई मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स का मतलब होता है बैश्याएं, यानी जो गंदे लोग हैं, बैश्याएं हैं, बेगर जो भिखारी हैं, उनके अकॉर्डिंग ऐसे लोग जो है वो संगीत से इंटरेस्ट रखते हैं। एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फॉक, यानी जो सभ्य लोग हैं, जेंटल फॉक का मतलब सज्जन व्यक्ति कह सकते हैं, सभ्य लोग हैं, उनका म्यूजिक से ताल्लुक नहीं होता है, बल्कि ऐसे लोग रखते हैं जो बैश्याएं हैं, उल्टे सीधे लोग हैं, भिखारी हैं, इन सब से। लेकिन एक्चुअल में म्यूजिक एक अपने आप में कला है, जो शायद जो लोग जानते होंगे, म्यूजिक लवर्स होंगे, कमेंट करके बताइएगा सर, ठीक है। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, इस स्टोरी को हमने आपको सुना दिया है, इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी करा दिया है, और कोई लॉन्ग इंपॉर्टेंट मिलेगा वो भी करा दिया जाएगा। बाकी इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी हमने आपको करा दिए हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई हवाबाजी वाली बात नहीं, सारा कोर्स आपको इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिलेगा। 10 आदमी भी पढ़ रहे हैं तब भी सर ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है, कोई टेंशन है, आप जिस नाम से चैनल है BDKDN एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री चैट सपोर्ट है, हमसे 1-to-1 बात भी कर सकते हैं। जो लोग जुड़े रहेंगे, कमेंट्स वगैरह करते रहेंगे, उनके लिए बहुत जल्द टेस्ट वगैरह की व्यवस्था भी कर दी जाएगी हमारी एप्लीकेशन पर। बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।